किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला तेरा क्या हाल बना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाला बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मुमकिन है कि अगर आपने उस बयान को तवज्जो से सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में जरूर तब्दीली आ जाएगी, अगर आपने जिंदगी को बदलने की ठान ली तो। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि कारी हनीफ मुल्तानी साहब का अंदाज बयान होता ही कुछ इस तरह है कि बस दिल चाहता है कि उनका बयान सुनता ही रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज उनका ये इमोशनल बयान सुनते हैं। आप भी सुनिए और मैं भी आपके साथ सुनता हूँ। जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। और लोगों, हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा। कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सपाही, सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू में जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे। पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधड़ जाता था। आज ये बात कहना बड़ा आसान है। तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ, और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना।
80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता। कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आता। और मैं तो कई मरतबा कहा करता हूं कि यह भी फिक्र किया करो कि उस नबी की जात पर तुम दुरूद पाक पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जात पे खुद खुदा दुरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। हजारों बार मुझको अंबर से मुंह धोकर के अगर दुरूद पढ़ो तो डरना चाहिए बेअदबी ना हो जाए। तू गलत हो दुरूद पढ़ता है नबी की जात पे। और उसको सही करने का फिक्र नहीं रखता। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चक्कर लगाते लगाते एक मोहल्ले में जा निकले। वहां जाके देखा एक नौजवान है, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, मुफलिस सहाबी, काफिर का गुलाम है, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। काफिरों ने पकड़कर गरम गरम रेत पे ऊंधा करके लिटाया हुआ है और कई काफिर उस सहाबी की कमर पे चढ़कर लताड़ रहे हैं, उसकी कमर पे चढ़े हुए हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दूर से देखा, मैं समझ गया कोई गरीब आदमी है। जब मैं करीब गया, फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा अबू फकीहा सहाबी, मैंने पहचान लिया। कई आदमियों के लताड़ने की वजह से, कई आदमियों की कमर पे चढ़ जाने की वजह से अबू बकर कहता है इतनी लंबी अबू फकीहा की जुबान बाहर निकल आई, मुंह से जुबान बाहर लटकी हुई है, मार रहे हैं काफिर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया ना मारो, अल्लाह का बंदा है। वो कहने लगे बंदा तो अल्लाह का होगा, गुलाम हमारा, और कलमा उस नबी का पढ़ता है। हमारा गुलाम होकर कलमा पढ़ता है, क्यों? जब तक जान से न मर जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे खत्म करके दम लेंगे। उस नबी का कलमा पढ़ता है, हमारे सामने पढ़ता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना कर दिया। मना करने में और ज्यादा मचर गए और ज्यादा खरमस्ती करने लगे। अबू बकर फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जालिमों ने अबू फकीहा की पसलियों पे, कमर पे छलांगे लगानी शुरू कर दी। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था जब उन्होंने छलांगे लगाई सहाबी बेनवा और मुफलिस गरीब सहाबी की कमर पे। अचानक मेरे कानों में कड़ाक कड़ाक करके पसलियां टूटने की आवाज आने लगी। मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मैं बर्दाश्त न कर सका। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा जालिमो सौदा कर लो, मैं खरीद लूंगा। उन्होंने जो मुंह मांगे, दाम मांगे, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दाम दे दिए, पैसे दे दिए। हाँ हाँ, गरीब की हमदर्दी की, मजलूम की हमदर्दी की। आज हमारे पास जो पैसा है वो कंजरी पे खर्च हो सकता है, बदमाशी पे खर्च हो सकता है, टीप टल्लो और फैशन पे खर्च हो सकता है। अल्लाह के दीन पे खर्च करने की हमें तौफीक नहीं होती। सारे साल की कमाई का हिसाब लगाएं कि हमने कितना अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के कुरान पे खर्च किया। 100-2% भी नहीं बनता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू फकीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, काफिरों के नीचे से निकाल लिया, कपड़े झाड़े, जख्मों पे मरहम पट्टी की। अबू बकर दौड़े दौड़े पानी का प्याला ले आए और फरमाने लगे अबू फकीहा तुझे बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरी जुबान बाहर लटकी हुई देखी, निकली हुई देखी, खुश्की आ गई होगी, जुबान पे कांटे जम गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले।
अबू बकिया कहता अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरी मेहरबानियों का बदला खुदा देगा। मैं नहीं दे सकता, तूने पैसे खर्च करके मुझे आजाद कराया, मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। और अबू बकर तंग ना कर, मैं पानी पी नहीं सकता। क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार न कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता। मुझे पहले शरबत दीदार पीना है। मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पहले करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा। ओ अबू बकिया तुझे तो बड़ी सख्त मार पड़ी है, तुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं तुझे हुजूर के दरबार में लेके चलूंगा, तू पानी तो पी ले। कहता कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार मैं भी हूँ। अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मुझे इश्क लगा हुआ है, मुझे सोचो गुदाद लगी हुई है, मैं अपने दिल में किसी को बसाए बैठा हूँ, जब तक उस आका का दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। हमें औरतों से मोहब्बत है, हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें कोठी बंगले से प्यार है, हमें रुपए से प्यार है, हमें बड़ी जाहो हशम से प्यार है, और खुदा और उसके रसूल से प्यार करने वाले लोग मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। कुरान से प्यार करने वाले लोग हुजूर के दरबारी लोग वहीं सो गए। अंदाजा लगाओ, कोई मार खा के अपने माँ बाप के पास जाएगा, कोई भाई बरादरी में जाएगा, कोई थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, कोई अस्पताल में सर्टिफिकेट लेने जाएगा, कोई डॉक्टरी कराने जाएगा। अबू फकीहा तुम कितने खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया के दरबार में चले हो। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू फकीहा को लाया जा रहा है। उलमा ने लिखा है कि जब अबू फकीहा हजरत के दरबार में पहुंचे तो खबर तो पहले थी ना कि बड़ी मार पड़ी है, रहमत कायनात ने उठकर सीने से लगा लिया। तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अबू फकीहा जी हुजूर मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया, इतनी मार पड़ी तेरी पसलियां तोड़ दी गई, तेरी कमर पे छलांगे लगाई गई, तुझे गरम गरम लेप पे लिटाया गया, तेरी जुबान बाहर निकल आई और मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। कहता है आका हाँ नहीं पिया। फरमाया क्यों नहीं पिया? कहता है आका मैं उस वक्त पानी पीता, मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ तेरा होगा मुंह मेरा होगा, पानी मेरे मुंह में जाएगा, मुझे हौज़े कौसर का मजा यही आ जाएगा, मुझे लुत्फ आएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीने का। उलमा ने लिखा है कि हजरत ने जब अपने रहमत वाले हाथ से हाँ वो उंगली चांद को इशारा किया, जिगर फंसकर टुकड़े हो गए, वो उंगली इशारा किया सूरज वापस हो गया, वो उंगली दरख्त अपनी जड़ें छोड़कर पैगंबर के कदमों में आ गए, वो उंगली जिनमें कंकर पहाड़ के लिए तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, वो उंगली ऊंट की तरफ की तो बोल पड़ा, वो उंगली चिड़िया सामने आई तो उन्होंने शिकायत कर दी, वो उंगली जिनको देख करके बैतुल्ला फिर गया।
मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पानी का प्याला उठाया, अबू फकीहा ने प्याला पकड़ने के लिए यूं आगे को हाथ किया, फरमाया अब वही बात होगी, हाथ मेरा होगा मुंह तेरा होगा, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। अबू फकीहा को पानी पिला दिया और पानी पिलाने के बाद पूछा अब तेरा क्या हाल है, अब हाल क्या है? कहता आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बांके अदा का क्या कहना, और काली कमली वाले तेरी ज़ियारत हुई सारे दुख भूल गया, मेरे सारे गम टल गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई और मैं तो अब मजे में हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल खर्च किया, सहाबा किराम की जानें बचाई। कयामत का दिन होगा, सारी कायनात की पेशी होगी, अल्लाह पाक पूछेगा कि दुनिया में क्या करता था? कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया? अबू फकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी, मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे। वो बूढ़ा मुसाफिर काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, आके कहने लगा नबी अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ भी तेरा और तेरे खुदा का मुनकिर, पर मैं सवाल करता हूँ कोई सवारी दो, मेरा घर बड़ा दूर है, मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हालांकि मुसलमानों के पास सवारियां कहाँ थी, खुद तंगी में थे, वतन छोड़ के आए, कुर्बानियां दे के आए, पत्ते चबाते हुए आए, पानी पूरा रज के पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सवाल करने वाला हमारे अकीदे का नहीं, रहमती कायनात का दरिया करम जो उसमें आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे, सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा
خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔ سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈھلا تے سننے والا مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا۔ صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی اے فاطمہ، ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں۔ کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں۔
मुसाफिर को कौन खिलाए, दीन पर खर्च कौन करे, किसी तालिब इल्मों को। आप में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने सारी उम्र में, सारे साल में कभी एक कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म को रोटी नहीं खिलाई, और फिर ये कभी नहीं सोचा कि मैं आखिर कमा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। बस शैतान यूं कह देता है ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है, तू तो गरीब आदमी है, तेरे बस का ये कहां काम है, ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है तालिब इल्मों को, मुसाफिरों को खाना खिलाना। कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जन्नत तो मैंने अमीरों के लिए बनाई है, तू तो मजदूर है, भाग यहां से, फिर क्या बनेगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं। कांधला एक कस्बा है जिसने बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली, मौलाना इलाही बख्श साहब कांधली, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कांधले के, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात के इजाद करने वाले, शुरू फरमाने वाले, ये भी कांधले के हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उस कस्बा कांधले के हैं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन पानीपत से पैदल चल दिए अपने कांधले किराने की तरफ। रास्ते में एक बस्ती आई, शाम हो गई तो हजरत ने वहीं कयाम कर लिया, ठहर गए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, मस्जिद में सफाई की, अजान दी। कोई एक आध आदमी आया तो जमात कर ली। वो जो आदमी आया उसने पूछा मौलाना आप मुसाफिर हैं? कि जी हाँ। कि रात को यहीं रहोगे? कि जी हुजूर। वो आदमी 3 रोटियां लेकर आया और मौलाना ने वो तीनों रोटियां खा ली और सो गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे उस रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा दीदार मिल गया। 3 मरतबा हुजूर की मुझे ज़ियारत मिली। मौलाना फरमाते हैं मैं तो अगले दिन भी वहां ठहर गया कि ये जगह छोड़ने की है, जहां इतनी बड़ी दौलत मिले यहां तो सारी उम्र पड़ा रहे आदमी। तो हजरत फरमाते हैं कि अगले दिन वही मुसाफिर, मौलाना मुसाफिर है, वही आदमी है, 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना फरमाते हैं मैंने 2 रोटियां खा ली तो उस रात को मुझे 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिला। मैं तीसरे दिन भी वहीं ठहर गया। तीसरे दिन शाम को वही आदमी 1 रोटी लेकर आया और मैंने वो रोटी खा ली तो उस रात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मरतबा ज़ियारत हुई, 1 मरतबा दीदार मिला। तो मौलाना फरमाते हैं मेरी समझ में ये बात बैठ गई कि ये ना तो जगह की बरकत ना बस्ती की बरकत, ये तो इसकी रोटियों की बरकत है। 3 खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, 1 खाई तो 1 मरतबा, ये तो इसकी रोटी की करामत है। तो वही आदमी जो रोटी लाने वाला था वो कहने लगा मौलाना कल आप तशरीफ ले जाए, यहां ना ठहरना। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो ऐसी दौलत मिल रही है मैं यहीं पड़ा रहूं। वो कहने लगा अल्लाह वाले आपको पता नहीं, परसों मैं मजदूरी करके इतना ही आटा लाया था कि 3 रोटियां बनी, इतना ही आटा बना था, 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी उठा के चल दिया। मेरी बीवी ने पूछा कहाँ? मैंने बताया मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है। वो कहने लगी मैं भी फाका कर लूंगी, मेरे नाम की रोटी भी उस मुसाफिर के लिए ले जा। कहता मैंने दोनों उठा ली, तीसरी रोटी एक बच्चा हमारा उसके लिए छोड़ दी। वो बच्चा कहने लगा अच्छा माँ बाप जन्नत में जाए, बेटा किधर रहेगा, मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। मैंने 3 रोटियां ला दी और अगले दिन जो मैंने मजदूरी की उसकी 3 रोटियां बनी। बच्चे की हालत खराब हो गई थी, उसको दे आया। हमने मियां बीवी ने चौथे दिन भी फाका कर लिया और आज बीवी की हालत भी खराब हो गई थी।
آج صرف اپنی لایا ہوں مولانا، اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے آئیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا، میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے، مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول